अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शफकत वान टीवी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज अभी यहाँ पे इस वक्त रात के 10 बजे हैं। आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। मैंने आपको बताना है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक होमलेस यहाँ पे एक ख़ातून मिली और उसका मैंने बताना है कि वो होमलेस यहाँ पे किस तरह से कितने पैसे बना लेती है। और फिर उसने पैसे के अलावा उसने जो मुझे बिज़नेस की बात बताई, काम की बात बताई, चूँकि उसका तजर्बा था जो उसने शेयर किया, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह से उसने कितने पैसे कमाए, क्या उसने किया, कहाँ से चीज़ें ख़रीदी, किस तरह से बेचीं, जो मुझे यकीन है कि आपके लिए भी बहुत से दोस्त जो जानना चाहेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं बैठा था। ये एक स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा आगाही रहे, पता चल सके कौन सी जगह। यहाँ से ट्रेन गुज़रती है, ये ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से लोग सफ़र के लिए फिर आगे जहाँ पे भी जाना होता है वो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट करने यहाँ बैठा था, तो मेरे पास वो आई तो मुझे कहती कि विल यू गिव मी $1, क्या मुझे $1 देंगे। तो मैंने कहा अब वो ये मांग रही, मैं उसको ये बाजी जा अल्लाह भला करे, या इस तरह से हम तो पाकिस्तान में कह देते हैं अल्लाह देगा। मैंने कहा मैं देता हूँ इसको ना। मैंने वॉलेट निकाला, अब मेरे जहन में था कि $20 का नोट, $1 का नोट ना हो, $20 ना देना पड़ जाए, कोई छोटा सा मुझे नोट मिल जाए। अभी मैं ये सोच रहा था तो मुझे पूछती कि व्हाट डू यू डू, विच वर्क यू डू। उसने पूछा कि आप कौन सा काम करते हैं। मैंने ये कहने के लिए कि मुझसे ज़्यादा पैसे ना मांग ले, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि जॉब तो हम देखते रहते हैं, अच्छी से बेहतर जॉब जो मिल सके वो तो हम ढूंढते रहते हैं। तो मुझे कहती कि यू आर जॉबलेस। मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, बेटर जॉब तो हम देखते रहते हैं। तो मुझे कहती कि वाई यू डोंट राइट दिस। मैंने कहा क्या। उसने एक ना प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उसमें ना लिखा हुआ था आई एम होमलेस, हेल्प मी। और ये कोई भी चीज़ को शिद्दत से बयान करना चाहे ना तो ये साथ गाली लिखते हैं कि आई एम फीलिंग फकिंग हंगर, और इस तरह से ना हर चीज़ पे ये लिखते हैं, बोलते भी हैं, मतलब कल्चर है इनका। तो कहती वाई यू डोंट राइट आई एम अ जॉबलेस। मैंने कहा कि मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती कि इफ़ यू डू इट यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द मनी। मुझे कहती कि अगर आप ऐसा करोगे तो बड़े पैसे मिल जाएंगे। मैंने पूछा कि आप कितने पैसे कमा लेती हैं। वैसे होमलेस थी, मैंने उससे पूछा कि जानने के लिए कितने पैसे कमा लेती हैं। तो मुझे कहती आई गॉट द लॉट ऑफ द मनी। मैंने कहा कितना पैसा कमा लेती हो। कहते कि इतना पैसा मैं काम करने में नहीं कमा सकती। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाउ मच यू अर्न ऑन एन एवरेज पे आप कितना कमा लेती हो। ये पीछे भी एक होमलेस इस तरह बोल रहा, थोड़ा सा ना माइंड से बेचारा खिसका हुआ है। अच्छा, तो कितना आप एवरेज ऑन एन एवरेज आप पर डे कमा लेती हो। तो मुझे कहती कि मैं डेली का तकरीबन $150 तक कमा लेती हूँ, और कभी कभी तो मैंने पिछले दिनों $350 पर डे मंगाए। मैंने कहा कमाए हैं, कमाए से मुराद है कि मुझे लोगों ने दिए, मैंने होमलेस लिखा हुआ तो मुझे इस तरह से मिले। तो मैंने कहा कि आप कहाँ पे किस तरह से इधर इसी तरह मांगती हैं, क्या करती हैं, व्हाट डू यू डू, लाइक वेयर यू स्टैंड। तो मुझे कहती कि मैं जो है ना यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे होते हैं ना वॉलमार्ट स्टोर, वहाँ पे खड़ी होती हूँ। तो मैंने वैसे ही पैसे उसको दे दिए। तो वो जहाँ खड़ी होकर मुझसे बात करी थी, उसने ट्रेन पे जाना था। तो मुझे कहती कि यू कैन सेल समथिंग। मैंने कहा क्या मतलब। कहती आई यूज़ टू डू दिस एंड आई गॉट द लॉट ऑफ द मनी। मैंने कहा क्या आप करती हैं। कहती है कि मैं जो है ना यूँ करती हूँ। अब ये वो बिज़नेस की बात बता रही है। अब बिज़नेस की बात भी उसने जो बताई, वो कहती है कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा है जो मांगने से नहीं मिलता। वो कहती है कि मैं जो है ना यूँ करती हूँ कि $1 पे आई गो टू द स्टोर, $1 स्टोर, $1 जो स्टोर है यहाँ पे स्टोर, उसमें हर चीज़ $1 की मिलती है। थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है लेकिन $1 में मिल जाती है। वो मुझे कहती है कि दैट स्टोर इज़ अमेजिंग, यू शुड गो देयर। मैंने कहा वहाँ पे क्या है। कहती है कि यू विल गेट द 36 आइटम्स इन $36, बट इफ़ यू गो इन एनी अदर स्टोर, कि अगर आप किसी और स्टोर में जाओगे, वॉलमार्ट में कहीं पे, तो $36 में आप 3 या 4 आइटम लेके आ जाते हो, और मोस्टली आइटम जो एक्स्ट्रा होती हैं वो आपके इस्तेमाल में नहीं होती हैं और ज़ाया हो जाती हैं। जबकि आप डॉलर स्टोर में जब आप जाते हैं $1 की चीज़ें लें,
एंड व्हाट यू नीड टू डू, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्टोर के बाहर एक गाड़ी में या किसी जगह पे ना एक बॉक्स सा बनाती हूँ, वहाँ पे $1 की जो मैंने आइटम की चीज़ें ख़रीदी होती हैं वो मैं ला के बॉक्स में रखती हूँ, और एक बोर्ड पे मैंने उठा के लिखा हुआ है, जैसे मुझे वो मशवरा दे रही थी, मुझे कहती कि लाइक यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, यू कैन राइट आई एम द जॉबलेस, बाय द थिंग्स फ्रॉम मी, मुझसे चीज़ें ख़रीदो। तो वो कहती कि मैं इस तरह से लिख के लगाती हूँ, आई एम होमलेस, आई एम फीलिंग हंगर, ये चीज़ें मुझसे ख़रीदो। तो लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह से पैसे देने में खुशी महसूस करते हैं। ये वो लड़की बता रही थी जो हेल्प होमलेस है और जो मांगती है पैसे। वो कहती है कि मैंने देखा कि लोग $1 की चीज़ लेते हैं $5, बाज़ का कुछ लोग $20 भी दे देते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें कहती हूँ कि आई एम सेलिंग, मुझसे चीज़ें ख़रीदो, तो लोग वो दे जाते हैं। और मुझे वो कहती है कि इस तरह से जब मैं करती हूँ तो मैं $100 की मैं ख़र्चा करती हूँ और $400 मैं कमाती हूँ, मतलब एक चीज़ $4 की $5 की मैं कमाती हूँ। मैंने कहा ये तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे आगे से मज़ीद बताती है कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ आई एम टेलिंग यू द ट्रू। मुझे कहती है मैं सच बता रही हूँ। यहाँ के जो बड़े बड़े स्टोर हैं ना, दूसरे जो बड़े जो ज़रा साइडों पे वाक़या हैं, वो क्या करते हैं, $1 स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, अपने स्टोर पे रखते हैं, $1 की चीज़ को $3 में उसी को प्राइस चेंज करके उसी को बेचते हैं और लोग ख़रीद के ले जाते हैं। तो मैंने कहा दैट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस दैट यू जस्ट टोल्ड मी। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा बिज़नेस आपने मुझे बताया है, वैसे ही मैं उसको कह रहा था कि सीखने के लिए। तो मुझे कहती कि लोग जो है ना पैसा देने में की बजाय के साथ अगर उनको कोई चीज़ मिल रही हो तो वो खुशी फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको $5 दिया, उनको कोई चीज़ मिल गई तो वो आपको पैसा देने में खुशी फ़ील करते हैं, और ये जान के कि आप होमलेस हैं या जॉबलेस हैं या इस तरह से। मैं अल्लाह का शुक्र है बरस रोज़गार हूँ, काम शाम है, लेकिन उसका ये आइडिया बड़ा कमाल का है। ये उन लोगों के लिए है जो काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो बजाय के मांगने के व्हाट दे नीड टू डू, एक जगह से चीज़ ख़रीदें, उसको जाके दूसरी जगह बेचें, इसमें बड़ी बरकत है। ये वो अंग्रेज़ मुझे बता रही थी। और ये होमलेस है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको होमलेस दिखाता हूँ कैसे वो बोलता है। ये देखें, वो जो बंदा जा रहा है ना, वो भी एक होमलेस है। वो बेचारा थोड़ा सा ना माइंड से ज़्यादातर कुछ क्रैक होते हैं, कोई इशू होता है, कोई रीज़न होती है। इसे जो बिज़नेस की बात बताई ना, ये ऐसी ज़बरदस्त बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं गुर्बत का शिकार हूँ। आपने कहा तुम्हारे पास है क्या? कहने लगा मेरे पास ये सामान है। आपने कहा कि इसको जाके बेचो, एक कुल्हाड़ा ख़रीदो। वो कुल्हाड़ा ख़रीद के आप जाके जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और उसको बेचो। वो बंदे ने ऐसा ही किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे अपनी जो हालत से आगाह करते रहना। उस बंदे ने ऐसे ही किया, कुछ अरसे के बाद खुशहाल हो गया। ये बड़ा खुशहाली का रास्ता है। ये जो इस अंग्रेज़ी ने किया, ये वही है बात जो नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताई। आप क्या करें, एक जगह से चीज़ ख़रीदें और जाके बेचें। लाहौर में कुछ चीज़ें ऐसी जगह ऐसी हैं जहाँ से जाके मुझे अब पता चला, जब मैं यूएस में आया, मैंने यूएस में आने के लिए मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मुझे उन जगहों को पता चला। तो वो चीज़ तो लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन जिसको पता है वो कर रहे हैं, मुझे तो अब पता चला। यानी कि 30 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था, या 20 साल तक मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाई इधर से चीज़ें ख़रीदो, ये जगह हैं। आप जो घर के इस्तेमाल की भी चीज़ें यहाँ से जाके ख़रीद लाओ, सस्ती मिल जाती हैं। मोस्टली चीज़ें जो इधर से ख़रीद के इधर इतने की होती हैं, जब वो एक मार्केट को क्रॉस करती हैं, इस मार्केट में आती हैं, तो वो डबल के करीब प्राइसेस होती हैं। जैसे लाहौर में शाला मार्केट है, लाहौर में रंग महल है, ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे होल सेल मार्केट्स हैं। लोग पूरे पाकिस्तान से, बड़े बड़े शहरों, छोटे शहरों से यहाँ पे आते हैं, ख़रीद के उधर जाके बेचते हैं। तो ये वो बिज़नेस का तरीक़ाकार है जो मुझे होमलेस कल जिससे बात हो रही थी लड़की से, उसने बताया। तो जो मैंने कहा, मैं बड़ी वैल्यूएबल बात है कि आप अगर कोई इस तरह से है, कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ें नहीं हैं, आप एक जगह से चीज़ें ख़रीद के दूसरी जगह बेच सकते हैं। तो मुझे वो कहती कि यहाँ पे चीज़ें बेचने में ज़्यादा पैसे हैं, मांगने से लोग नहीं देते। तो मुझे कहती कि मेरे फूड, उसने लिखा हुआ था हंगर का, कहती पीपल गिव लॉट ऑफ द फूड एज वेल। मैंने कहा कहाँ पे है फूड? तो कहती मैंने वो साइड पे ना रखी हुई है, चूँकि स्टेशन है, तो कहती वो मैंने साइड पे ना अपनी बहुत ज़्यादा फ़ूड रखी हुई है। फिर इसके अलावा मुझे बताती कि अगर फूड जो है ना यहाँ पे हमें मिलता है, कहाँ से? मैंने कहा कहाँ से मिलता है?
तो कहती है कि यहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती है ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे होमलेस के लिए फ़ूड रखा होता है, तो लोग वहाँ पे फ़ूड रख के जाते हैं। मैं वहाँ से भी फ़ूड ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ूड खा लेती हूँ। मैं आपको ये होमलेस की मांगने की बात नहीं बता रहा, मैं आपको जो है ना उसके ने जो बिज़नेस किया, वो बिज़नेस है जिससे उसको पैसे मिले, मैं वो बातें बता रहा हूँ। और वो जो है ना मुझे बड़ी अपील की। बाकी वो कहती है कि मैं मंथली 3-4 हज़ार इस तरह से इसी तरह से ले कर लेती हूँ पैसे उसे लेके, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और वो इस तरह से कई सालों से कर रही थी। ये बहरहाल उसकी कहानी थी। आपको थोड़ा सा इधर से दिखा दूँ, ये बंदा बोल ही जा रहा है कितनी देर से। बोल ही जा रहा है अपने आप से सारी वीडियो उसने जो है ना, ये देखें ये बंदा बैठा हुआ है उधर, बोल ही जा रहा है। ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है, यहाँ पे आके रुकती है और इधर से जिसने भी जहाँ पे जाना हो तो सफ़र करते हैं। मैं अनकरीब सफ़र करूँगा जब मुझे किसी काम से ज़रा जाना होगा तो यहाँ गाड़ी अभी तो गाड़ी हम गाड़ी पे सारा चले जाते हैं, इसलिए ट्रेन पे अभी सफ़र अभी तक नहीं किया। वैसे भी दरमियान में कोविड था तो बिला ज़रूरत सफ़र नहीं कर रहे थे, बट नो वी विल ट्रैवल, सफ़र करेंगे तो आपको भी साथ लेके जाएंगे, ज़रा बताएंगे कि यहाँ पे टिकट कैसे ख़रीदते हैं, कितने की होती है, कितने पैसे लगते हैं और कौन कौन से स्टेशन पे जाती है। वैसे तो एक इनका ऑनलाइन तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। एक ट्रेन का आप स्टेशन पे पता करें कौन सी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, आप ऑनलाइन ना, जैसे रेलवे स्टेशन जिस भी आप शहर में है, जिस भी स्टेट में है, वहाँ के लिखा होता है तो उधर से वो हो जाता है। तो ये मैं जो है चाहूँगा कि इस बिज़नेस पे जो भी अभी जॉब नहीं कर सकते तो इस पे करें। मैं ख़ुद भी जो है ना जब किसी को पैसे देना चाहूँ, कोई बंदा बेच रहा हूँ तो उससे जो है ना महंगी ख़रीद लेना, ये अच्छा सदका, ये इज़्ज़तदार सदका लगता है बजाय के भीख देना। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। ये तो मैंने कहा आज ये अभी का वाक़या है, अभी हुआ है, तो मैंने कहा ये आप दोस्तों से शेयर करूँ। तो आप देख रहे हैं शौकत अवान टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।